नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज रविवार 13 अक्टूबर, आज तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश हो सकता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना रहती है। और आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही आज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकता है। और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में शुष्क मौसम बने रहने की उम्मीद है। कल सोमवार 14 अक्टूबर, कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। अन्य दक्षिणी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। और कल भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रह सकता है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा अब दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगोन, नंदुरबार और नवसारी से होकर गुजर रही है। वहीं आईएमडी के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों से अगले 2 दिनों में मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने लग सकता है। जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया पूर्व मध्य अरब सागर में स्थित था, यह अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज दोपहर या शाम तक डिप्रेशन में बदल सकता है। निठल्ला सिस्टम है ये, डिप्रेशन से बढ़कर कुछ नहीं होगा। सिर्फ इसके बाहर से निकलते हुए बादल से पश्चिम और मध्य भारत में इधर उधर छिटपुट बारिश देगा। एक तरह का ट्रफ दक्षिण मध्य अरब सागर श्रीलंका के उत्तर तक फैली हुई है, जो तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश करा सकता है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके इन्फ्लुएंस से कल तक दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्व असम के ऊपरी वायुमंडल में भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश व्यापक रूप में होते हुए दिख सकती है। इसके अलावा तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश बिखरे हुए रूप में होने की संभावना है। तेलंगाना में इस हफ्ते के दौरान इधर उधर बारिश होने की उम्मीद है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 14 से 16 अक्टूबर के बीच बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 13 से 18 अक्टूबर के आसपास केरल, माहे, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होते हुए दिख सकती है। उधर दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 13 से 16 अक्टूबर के बीच इधर उधर बारिश होने की संभावना है। अब चले पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ। जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहां ऑलरेडी बादल इकट्ठे होते हुए दिख सकते हैं, जिसके चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में बिखरी हुई रूप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद के 5 दिनों में भी इन क्षेत्रों में इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। अभी पश्चिम और मध्य भारत में देखें तो गुजरात राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक अरब सागर के वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया से निकलते हुए बादल से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह कोंकण और गोवा
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात राज्य के कुछ ही जगहों में 13 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है। अंत में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में चलते सप्ताह के दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क रहेगा। अरब सागर में बहुत जल्द ही एक फटा हुआ डिप्रेशन बनता हुआ दिखेगा, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि ये डिप्रेशन खुद ही डिप्रेशन में जा चुका है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन गया है, जो कल तक एक निम्न दबाव में बदल जाएगा। ये भी ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा और ये भटकती आत्मा दक्षिण भारत में संभवतः आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के आसपास घुस के अरब सागर की तरफ निकल भी जाएगा। और एक प्रवृत्ति ये भी है कि यह अरब सागर में जाके फिर से सशक्त हो सकता है। अब यही देखने का विषय है कि ये एक्चुअली में अरब सागर में सशक्त होता है या फिर अभी सक्रिय फटा हुआ डिप्रेशन जैसा ही इसका भी फटा हुआ हाल हो जाता है। एक और चीज ये भी है कि इन दोनों सिस्टम के बाद अक्टूबर के लास्ट 10 दिन के अंदर एक और नमूना पैदा हो सकता है, संभवतः बंगाल की खाड़ी में ही होगा। लेकिन इस सिस्टम को लेकर मॉडल के बीच में जैसे मानो जंग छिड़ गया हो। फिलहाल मजाक साइड में, यहाँ एक आशंका किया जा रहा है कि यह सिस्टम शायद एक अच्छा वाला तूफान का रूप ले सकता है। संभवतः यह आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक कहीं भी जा सकता है। फिलहाल नजर तो बना रहेगा इन सिस्टम्स के ऊपर। ध्यान दें कि ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं और हर बदलाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भविष्यवाणी पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप डेटा का अवलोकन करें, एक सामान्य विचार प्राप्त करें और अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लें। तो दोस्तों, यह था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।